झारखंड के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के घर थे, वहीं रहता था एक लड़का, आरव। आरव कोई अमीर घर का बच्चा नहीं था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करती थी। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी छत बरसात में कई जगह से टपकती थी। लेकिन आरव के पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, एक बड़ा सपना। वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसके पिता काम पर निकल जाते, माँ चूल्हे पर खाना बनाती और आरव स्कूल जाने की तैयारी करता। उसका स्कूल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा किसान। जब आरव की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मैं बड़ा होकर ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो गरीब लोगों की मदद करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पूरी कक्षा हंस पड़ी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे पहले अपनी हालत देख, जिसके पास पहनने के लिए ठीक कपड़ा नहीं, वो बड़ा आदमी बनेगा। आरव का चेहरा उतर गया। तभी मास्टर जी ने सबको चुप करते हुए कहा, कभी किसी के सपनों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। याद रखो, बड़ा इंसान पैसे से नहीं, मेहनत और इरादे से बनता है। उनकी बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन घर लौटते समय वो रास्ते भर सोचता रहा, क्या सच में मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ? शाम को उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, अगर कोई गरीब हो तो क्या वो बड़ा आदमी बन सकता है? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, गरीबी जेब में हो तो ठीक है, लेकिन अगर दिमाग में आ जाए तब इंसान हार जाता है। ये बात आरव के दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। खेतों का काम बंद हो गया। पिता को मजदूरी मिलनी बंद हो गई। घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। एक रात उसकी माँ चुपके से रो रही थी। आरव ने देखा और माँ से पूछा, माँ, क्या हुआ? माँ ने आंसू छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा। लेकिन वह समझ गया था, घर में पैसे नहीं थे। अगले दिन स्कूल में फीस जमा करनी थी। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। सुबह उसने अपना पुराना गुल्लक निकाला। उसमें बस 43 रुपए थे। वो पैसे माँ के हाथ में रखते हुए बोला, माँ, ये रख लो। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, ये तो तेरे पैसे हैं। हम सबके पैसे हैं। आरव मुस्कुराया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद वह छोटा जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। कुछ दिन बाद मास्टर जी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता होगी। जीतने वाले बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति मतलब पढ़ाई का खर्च। आरव भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अरे तू नहीं जीत पाएगा, तू मंच पर जाएगा तो डर के मारे रो देगा। ये वही लड़के थे जो आरव को परेशान करते थे, लेकिन आरव चुप रहा। लेकिन अंदर कहीं आग जल चुकी थी। उस रात उसने तय किया, मैं कोशिश जरूर करूँगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसे भाषण लिखना भी ठीक से नहीं आता था। घर में बिजली भी नहीं थी। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में उसने पुराने कागज निकाले और लिखने की कोशिश शुरू की। कई बार गलती हुई, कई बार उसने पन्ना फाड़ दिया, कई बार लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आती है। हार दिमाग में होती है और वो फिर कोशिश करने लगता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी बाकी थी।